नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। देखिए, इस टेस्ट सीरीज का ये जो टेस्ट नंबर 16 है, अब तक हम लोग टेस्ट नंबर 20, 19, 18 और 17 जो है सॉल्व कर चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 16 का पहला क्वेश्चन है, पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है? तो क्या होता है? एकल तंतु गुच्छ वाला आरएनए होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप जो है द्विगुणित युग्मजन होता है। आंसर इसका भी बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स का कारण ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस एचआईवी है। सामान्यतः एचआईवी संक्रमण पर पारगमन किसके माध्यम से होता है? मतलब किसके द्वारा फैलता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, संदूषित रक्त एवं उत्पादों के संचरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसूड़ों से रक्त स्त्राव, दांतों का गिरना, अस्थियों का भंगुर होना एवं घाव भरने में देरी निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होती है? तो देखिए, जो सारी समस्याएं हैं वो विटामिन सी की कमी होने से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्धचालक नहीं है? कौन सा एक अर्धचालक नहीं है? तो देखिए, पांचवें का आंसर हो जाएगा सी, क्वार्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसका संहति केंद्र वस्तु के बाहर होता है? किसका बाहर होता है? तो रिंग वलय का। देखिए, किसी वस्तु में वह बिंदु जिस पर उसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित रहता है वस्तु का संहति केंद्र कहलाता है। रिंग वलय में संहति केंद्र वस्तु के बाहर होता है, क्योंकि रिंग जो है खोखला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो जे जे थॉमसन के द्वारा दिया गया था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? तो लोकटक झील कहाँ पर स्थित है? तो लोकटक झील जो है वो मणिपुर में स्थित है। देखिए, पूर्वोत्तर राज्य है मणिपुर। इसकी सीमा रेखा जो है वो म्यांमार के साथ मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? कौन सा है? तो प्लेटियम क्रूसिबल को गर्म करना जो है एक भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, कुल शस्य क्षेत्रफल से वास्तविक बुआई क्षेत्र के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? शस्य सघनता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुआसुत जल के एक नमूने का पीएच मान क्या है? तो देखिए, इसका जो पीएच मान होता है 7 के करीब करीब होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, 11 का 7 के अति निकट। चेन्नई से कोलकाता की यात्रा सड़क मार्ग से करने पर नदियों की उपस्थिति सही क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा होगा?
तो देखिए चेन्नई से हम कहाँ पे यात्रा कर रहे हैं, तो कलकत्ता से। तो पेन्नेरू, फिर उसके बाद कृष्णा, गोदावरी, महानदी तथा सुवर्णरेखा नदी। देखिए सुवर्णरेखा नदी जो है यह झारखंड में है, महानदी उड़ीसा में है, गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश में है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा, परमाणु क्रमांक, आंसर डी हो जाएगा। देखिए बच्चों में क्वार्सियोरकर रोग किस कारण से होता है? किस कारण से होता है बच्चों में क्वार्सियोरकर रोग? तो देखिए आहार में कार्बोहाइड्रेट्स और वसा की कमी क्या होता है, मरासमस रोग होता है। देखिए क्वार्सियोरकर और मरासमस ये दोनों जो रोग है वो आहार में कार्बोहाइड्रेट और वसा की पर्याप्त मात्रा किंतु प्रोटीन की कमी के कारण होता है। तो क्या होगा, मेन आंसर होगा कि प्रोटीन की कमी के कारण क्वार्सियोरकर और मरासमस जो रोग होता है वो बच्चों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप संवर्धन नियंत्रण भिन्न रासायनिक संरचनाओं के छोटे साधारण अणु होते हैं, ये क्या हैं? तो ये क्या है, इंडोल यौगिक, एडेनिन उत्पन्न और कैरोटीनाइड और टर्पिन होते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, वर्षा के किस दिन इंद्रधनुष के दिखाई पड़ने के लिए कौन सी प्रकाशीय घटना मुख्य रूप से उत्तरदायी है? क्या होगा इसका आंसर? तो सी हो जाएगा इसका आंसर, विक्षेपण। देखिए थोड़ा सा टाइम मैं आप लोग को खुद टेस्ट करने के लिए देता हूँ कि आप लोग अपने क्वेश्चन का आंसर टिक कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोजेक्ट टाइगर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए इसे वर्ष 1973 में भारत में आरंभ किया गया था। जी हाँ, सही है एकदम। इस योजना का उद्देश्य प्राकृतिक वास और बाघों को प्राकृतिक विरासत के रूप में उसी स्थान पर सुरक्षित रखना, ये भी सही है। इस परियोजना ने भारत में बाघों की जीवनक्षम आबादी सुरक्षित करने को महत्व दिया। जी हाँ, भारत के पूर्वोत्तर भाग में कोई टाइगर रिजर्व नहीं है। देखिए ये गलत हो जाएगा। ठीक, पूर्वोत्तर भारत में देखिए मेघालय में जो कि नौकरेक में है, फिर अरुणाचल प्रदेश के नामदफा में, ये भी पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा है, तो यहाँ पे है। तो ये ऑप्शन आपका डी जो है वो गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र भारत में नहीं है? तो कौन सा, ग्रेट हिमालयन जो है वो भारत में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतकालीन अयनांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उत्तरी ध्रुव पर 24 घंटे अंधेरा छाया रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिडिसॉल जो मृदा प्रकारों में से एक है के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अत्यधिक जैव पदार्थ। देखिए शुष्क मृदा या मरु मृदा शुष्क तथा अर्ध शुष्क जलवायु क्षेत्र में बनती है। इस मृदा में गहरी चौड़ी दरारों का अभाव होता है। मिट्टी की गहराई पर कार्बोनेट की अधिक मात्रा में संचय तथा शुष्क मृदा में पानी की वर्ष भर कमी होती है।
शुष्क मृदा में जैव पदार्थ की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या है? तो क्या हो जाएगा? 3। तो द्रव की 3 मुख्य अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव तथा गैस। आधुनिक खोज के आधार पर 2 और अवस्थाएं खोजी गई हैं, प्लाज्मा तथा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो देखिए, द्रव की अधिकतम अवस्थाओं की संख्या 5 भी हो सकती है, तो इसके लिए अगर, तो हमें आंसर क्या करना चाहिए? 5 मानना चाहिए। ओके, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जेट प्रवाह जो एक ऊपरी स्तर की क्षोभ मंडलीय तरंग है के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी। ग्रीष्म काल में ध्रुवीय वाताग्र जेट अपना अधिकतम बल प्राप्त कर लेता है, यह आंसर जो है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैंड जार कहाँ की मुद्रा है? तो रैंड जो है वो कहाँ की मुद्रा है? दक्षिण अफ्रीका की। किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? तो किसी तत्व के जो रासायनिक गुणधर्म है वो तत्वों की सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह ज्वार नद पर स्थित है? तो ये मोरमुगांव जो बंदरगाह है यह ज्वार नद पर स्थित है। ये देखिए गोवा में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रायद्वीपीय भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? गन्ने का प्रति हेक्टेयर उच्च उत्पाद, उच्चतर सुक्रोज अंश, लंबी पेराई समयावधि। प्रायद्वीप में अधिकांश मिलें मुख्यतः पूर्वी तट के समीप स्थित हैं। तो ये जो आंसर है डी, इसका ये गलत है, सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत का राष्ट्रीय पशु मैगीफेरा इंडिका है, ये सही नहीं है। राष्ट्रीय पशु की बात हो रही है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरिया टिग्रिस है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिप्स समझौता किससे संबंधित है? तो देखिए, ट्रिप्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो किससे समझौती समझौता है ये? तो बौद्धिक संपदा संरक्षण से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सरकार के राजस्व प्राप्तियों का घटक नहीं है? ट्वेंटी नाइन का सी क्या हो जाएगा? विनिवेश से प्राप्तियां। विनिवेश से प्राप्तियां मतलब कि कंपनियों की कुछ हिस्सेदारी को सरकार क्या करती है? बेच देती है किसी को, कुछ उसके शेयर बेच बेच देती है, तो उससे जो अ, पैसा गवर्नमेंट को मिलता है उसको राजस्व प्राप्तियों का घटक नहीं माना जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, बिटकॉइन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यह एक विकेंद्रीकृत परोक्ष मुद्रा है। इसे जटिल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रणाली के द्वारा सृजित किया जाता है। ये देखिए दोनों से जो है सही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जनवरी 2016 में इसे एक वैध टेंडर के रूप में मान्यता प्रदान की है।
तो देखिए जो थर्ड है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी ये क्या है, बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, और क्रिप्टो करेंसी को कोई भी वैधानिक बाध्यता जो हमारे देश में नहीं दी गई है। तो इस तरीके से आंसर 1 और 2 हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है? शांतिकालीन वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो शौर्य चक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नौसेना के दक्षिणी सैन्य नौसैन्य कमान का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? किस स्थान पर है? दक्षिणी नौसैन्य कमान, तो ये कहाँ पर है? कोची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सूचियां दी गई हैं, घट अधिनियम और घटनाएं, ठीक, और उनका वर्ष। रॉलेट एक्ट 1919 सभी को याद होगा। नमक मार्च कभी हुआ था? 1930 को। चौरी चौरा घटना 1922 को, 1922 को। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कभी हुआ था? 1931 में। तो इसके हिसाब से आप आंसर को मैच करा लीजिए, मैं आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूँ। सी का 1 हो जाएगा, और सी का 1 देखिए एक ही ऑप्शन है, सी चौरी चौरा घटना 1922 में हो जाएगा। तो इसमें ए ऑप्शन एक ऐसा है जिसमें सी के लिए 1 ऑप्शन दिया गया है, ठीक, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। अ कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड मेन पुस्तक के लेखिका इनमें से कौन है? कौन है? तो ताराबाई शिंदे। ये ग्रेट ब्रिटेन निम्नलिखित में से किससे अलग हो रहा है जो ब्रेग्जिट से संबद्ध है? तो देखिए ग्रेट ब्रिटेन जो है वो यूरोपियन यूनियन से अलग हो रहा है, जिसका संबंध जो है ब्रेग्जिट से है। देखिए ग्रेट ब्रिटेन जो है यूरोपियन संघ यूएई से अलग हो रहा है। यह यूरोपियन संघ जो है 28 देशों का राजनीतिक एवं आर्थिक संघ है। इसका गठन 1993 में किया गया था। यूरोपीय मुद्रा जो है यूरो है, और इसकी शुरुआत जो है 1999 से हुई थी। इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, यह तथ्य कि ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्तों में नहीं बल्कि दीर्घावृत्तों में घूमते हैं सबसे पहले किसने प्रदर्शित किया था? तो ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? तो केपलर ने दिया था। तो उसी तरीके से ये क्या है, ग्रहों की गति का नियम है, तो ये जोहान्स केपलर हो जाएगा इसका आंसर 36 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक संपदा अधिकार बिना किसी पंजीकरण के संरक्षित है? तो देखिए जो कॉपीराइट है वह बिना किसी पंजीकरण के ही संरक्षित रहता है। कौन सा? कॉपीराइट। निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक भारत के लिए मुद्रास्फीति की दर को मापने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अब प्रयोग में लाया जाता है? कौन सा? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति को मापने के लिए आरबीआई के द्वारा यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39, डब्ल्यूटीओ शासन व्यवस्था के अंतर्गत सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र मोस्ट फेवर्ड नेशन की बात हो रही है, एमएफएन का प्रावधान किस सिद्धांत पर आधारित है? देखिए ये वही मोस्ट फेवर्ड नेशन है जिसका दर्जा पाकिस्तान को खत्म कर दिया था इंडिया ने पुलवामा अटैक के बाद।
तो 39 का क्या हो जाएगा, ए, राष्ट्रों के बीच गैर विभेदीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लगाया जाने वाला संभावित माल एवं सेवा कर नहीं है। तो देखिए इसमें जो सकल मूल्य कर है, यह हमारे देश में ऐसा कोई कर नहीं लगाया जाता, जो कि मूल्य कर, उपभोग कर, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, जीएसटी जो है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ये सब क्या होता है, लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मर्य सेन को उनके किस विषय क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। किसके लिए किया गया था, तो कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। इन्हें 1998 में अर्थशास्त्र की कल्याणकारी शास्त्र शाखा के लिए क्या किया गया था, नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस शहर में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 होने जा रहा है। देखिए ये जो प्रस्तावित था, जापान की राजधानी टोक्यो में था, ठीक, परंतु कोरोना के चलते यह जो ओलंपिक है वो संपन्न नहीं हो पाया। देखिए टोक्यो में ये दूसरी बार इसका आयोजन होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए आंसर इसका हो जाएगा डी, ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन ने दलित वर्ग हेतु पृथक निर्वाचन मंडल की अम्बेडकर की मांग का समर्थन किया। तो यह आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये आंसर सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रेम्बल की बात हो रही है कि प्रेम्बल से रिलेटेड कौन सी कथन इसमें सही है। उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। दूसरा, उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां संविधान अपना अपराधिकार प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से ये जो तीनों आंसर हैं क्या होंगे, वो सही हो जाएंगे। तो इसके लिए इसका आंसर ए हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया। तो किसके द्वारा किया गया, अलेक्जेंडर रीड के द्वारा किया गया। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46, राज्य नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व भारत को विश्व का एक उन्नत पूंजीवाद देश बनाने के लिए निर्दिष्ट है। तो देखिए ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं मिलता है, अगर आप राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में पढ़ते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख जो है हमारे संविधान के भाग 4 में दिया हुआ है और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। देखिए नीति निर्देशक तत्व का जो सिद्धांत है वो कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, अर्थात कि ये जो नीति निर्देशक तत्व में जो भी चीज़ें वर्णित हैं, आप उसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते कि ये जो चीज़ें लिखी हुई है और हमारे राज्य में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, ठीक। तो इसे आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भा, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में उठे संदेहों और विवादों
के मामले में जांच और निर्णय निम्नलिखित में से किस संवैधानिक प्राधिकरण द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो है वो जांच किया जाता है। 47 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय अर्धसैनिक बल नहीं है? तो देखिए, लद्दाख स्काउट जो है वो केंद्रीय अर्धसैनिक बल नहीं है। सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा फोर्स क्या है? ये अर्धसैनिक बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित प्रश्नांश में दो कथन है, ठीक, कथन एक और कथन दो। कथन एक के साथ उसका कथन दो का जो है स्पष्टीकरण दिया हुआ है। चलिए पढ़ते हैं। 19वीं तथा 20वीं शताब्दियों में विश्व में विनिर्माण विवाद उत्पादन मतलब मैन्युफैक्चरिंग में भारत के अंश में निरंतर ह्रास हुआ है। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान उत्पन्न कोई अत्यंतिक ह्रास नहीं हुआ है। तो देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कथन जो पहला था वो गलत था, क्योंकि बोला जा रहा है कि निरंतर ह्रास हुआ है, मतलब निरंतर गिरावट हुई है मैन्युफैक्चरिंग में, तो ऐसा तो है ही नहीं। और कथन अगर दो की बात करें तो ये भी सही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ह्रास नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान जो हुआ है प्रोडक्शन में नहीं हुआ है अपने वैसे अंग्रेजों के शासनकाल से अगर तुलना करें अब की तब। तो हमारा आंसर इसके लिए डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को पद से केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता है? किसके द्वारा हटाया जा सकता है? संसद के दोनों सदनों की संस्तुतियों के उपरांत, और उसके बाद फिर राष्ट्रपति क्या कर सकता है? इसे इन्हें हटा सकता है। भारत के संसद के दोनों सदनों में संबोधन के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा इन्हें कैग को हटाया जा सकता है। देखिए, सीएजी मतलब जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, इनका वर्णन जो है संविधान के 148 आर्टिकल में दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में है? तो राष्ट्रीय राइफल्स जो है वो रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? तो किसे संबंधित है? 371 तो मिजोरम से संबंधित है। 371 जी मिजोरम से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन से RIN विद्रोह में भाग लिया था और लिए थे नहीं लिया था? फिफ्टी थ्री का आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, एक और चार। देखिए, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। खराब भोजन एवं नस्लीय भेदभाव के विरोध में नौसैनिक विद्रोह वर्ष 1946 में हुआ था। इसमें मुंबई के नौसैनिक प्रशिक्षण पोत जो HMIS तलवार पर तैनात गैर कमीशन अधिकारियों तथा नौसैनिकों ने भाग लिया था। इंडियन नेशनल आर्मी INA और लॉर्ड इरविन RIN विद्रोह से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, न्यायालय में समावेदन करने में सुने जाने का अधिकार नियम को किस वाद के द्वारा उदार बनाया गया? तो मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद द्वारा इसे उदार बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्षा अधिग्रहण परिषद की अध्यक्षता कौन करता है?
तो रक्षा अधिग्रहण परिषद की अध्यक्षता जो है वो रक्षा मंत्री करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल गंगाधर तिलक किससे संबंधित थे? तो बाल गंगाधर तिलक जो है वो पूना सार्वजनिक सभा और सहमति की आयु विधेयक दी एज ऑफ कंसेंट बिल से संबंधित थे। तो इसके लिए इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा। देखिए जो लोकमान्य तिलक थे बेसिकली वो बाल विवाह विरोधी थे, ठीक। फिर भी क्या हुआ कि वो 1891 में सहमति आयोग का विरोध किया था, क्योंकि यह उनके अनुसार अंग्रेजों द्वारा भारतीय संस्कृति पर हस्तक्षेप था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 ए में निम्नलिखित उपबंध किससे संबंधित है? 350 के अधीन उपबंध किससे संबंधित है? तो देखिए 350 जो है आर्टिकल ये संबंधित है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध जो है वो आर्टिकल 350 ए में दिया हुआ है। इसके लिए इसका आंसर सी हो जाएगा। INS विक्रमादित्य किसका नाम है? किसका नाम है? एक विमान वाहक पोत है। देखिए INS विक्रमादित्य है जो वो पहले के जो सोवियत संघ था रूस के एडमिरल गोर्स्को का नया नाम है। यह एक विमान वाहक पोत है। यह सितंबर 2013 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंडमान तथा निकोबार द्वीप कमान का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर देखिए हो जाएगा बी, थल सेना, नौसेना, वायु तथा तटरक्षक बल का एकीकृत कमान है अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए यहाँ पे कृषक आंदोलन और उसके अनुयायियों के बारे में दिया हुआ है, तो इन्हें हमें मैच कराना है। तो इसमें देखिए कोशिश करिए कि सबसे पहले जो हमको थोड़ा हम उससे फेमिलर हो, उसको जानते हो। तो देखिए बस बर्खास्त भूमि आंदोलन किससे संबंधित था? तो उसके नेता जो थे कार्यानंद शर्मा थे। ए का आंसर क्या हो जाएगा? 4। बी एका आंदोलन, तो एका आंदोलन कहाँ पे हुआ था? तो ये उत्तर प्रदेश में हुआ था और इसके जो नेता थे वो थे मदारी पासी, ठीक। तो इसका आंसर बी का 3rd हो जाएगा। मोपला विद्रोह, तो मोपला विद्रोह के जो नेता थे वो मोहम्मद हाजी थे। अवध किसान सभा आंदोलन के जो नेता थे वो बाबा रामचंद्र थे, ठीक। उस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन समितियों ने निर्वाचन सुधारों पर रिपोर्ट प्रस्तुत की? तो दिनेश गोस्वामी समिति, जी हाँ ये समिति बनी थी। बलवंत राय मेहता समिति ये भी बनी थी। और बलवंत राय मेहता समिति, देखिए बलवंत राय मेहता समिति जो है निर्वाचन से नहीं, ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, सॉरी, ठीक। तो दिनेश गोस्वामी समिति, तारकुंडे समिति और इंद्रजीत गुप्त समिति, ये जो तीनों हैं ये निर्वाचन सुधारों के लिए प्रस्तुत की गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 61 का सी, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मोस किसका नाम है? तो ब्रह्मोस है छोटी दूरी पर पराध्वनिक क्रूज प्रक्षेपास्त्र, हाइपरसोनिक मिसाइल है ब्रह्मोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, आंदोलन और उसके जनाधार की बात की जा रही है। तो 63 का आंसर अगर आप मिलाएंगे
तो क्या होगा कि बारदोली सत्याग्रह, तो देखिए इसका आंसर सी हो जाएगा। ओके, तो आप इसको मैच करा लीजिएगा। 3 4 1 2 जो है सीरीज है, ए का 3, तो बारदोली सत्याग्रह, मुंडा, जी नहीं, बारदोली सत्य उलगुलान मुंडा जो है होगा। ठीक, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर एक बार मैच करा लीजिएगा, और आपको जो सही लगेगा एक बार अगर आप कमेंट बॉक्स में देंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग इस क्वेश्चन सेट को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1890 में 1893 में किन विषय और विषयों पर आर्य समाज में विभाजन हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 4, मांसाहार बनाम शाकाहार पर, तथा आंग्लीकृत बनाम संस्कृत आधारित शिक्षा पर जो है वो आर्य समाज में विभाजन हुआ था 1893 में। GRSE, BDL तथा मिधनी किसके परिवर्णी शब्द हैं? तो ये सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों के अंतर्गत ये सारे शब्द आते हैं। देखिए GRSE जो है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड है। BDL जो है भारत डायनामिक लिमिटेड से संबंधित है, जबकि मिधनी जो है मिश्र धातु निगम लिमिटेड से संबंधित है। राष्ट्रपति के अंगरक्षक क्या हैं? तो राष्ट्रपति के अंगरक्षक जो हैं, देखिए जो इसका आंसर है डी हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं है। अब देखिए राष्ट्रपति के अंगरक्षक के नाम से विख्यात यह रेजिमेंट PBG भारतीय सेना का एक शाखा है। इस रेजिमेंट का गठन जो है वो 1773 ईस्वी में तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने बनारस में किया था। सबसे पहले 1773 में इसको गार्ड्स ऑफ मुगल कहा जाता था। 26 जनवरी 1953 को इस रेजिमेंट को राष्ट्रपति के अंगरक्षक का नाम दिया गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी ने वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भूख हड़ताल की अपनी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ और कब किया था? तो 67 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अहमदाबाद में वर्ष 1918 में। देखिए भूख हड़ताल की बात की जा रही है। ठीक, निम्नलिखित में से किसने द आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी? तो आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जो हैं वो सुनील खिलनानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वसुदेव बलवंत फड़के पर पड़ने वाले प्रमुख प्रभाव थे? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 2 और 3। देखिए 1876-77 के दक्कन दुर्भिक्ष का अनुभव, हिंदू पुनर्जागरण और पूंजी अफवाह, ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत जो है वो वसुदेव बलवंत फड़के पर पड़ने वाले प्रमुख प्रभाव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित है? पुंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो पुंछी आयोग की जो रिपोर्ट है वो केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। ठीक, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के बारे में पूछा जा रहा है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की प्रधान बैठक का स्थान है? तो देखिए एनजीटी का जो कार्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, तो नई दिल्ली में है। 72 निम्नलिखित में से कौन औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा के सुख्यात पक्षधर थे और थी? कौन, मतलब स्त्री शिक्षा को उन्होंने बढ़ावा दिया? तो देखिए सुब्बुलक्ष्मी, बेगम रुकैया सखावत हुसैन, केशव चंद्र सेन और आनंद कुमार स्वामी, ये चारों जो ही थे वो स्त्री शिक्षा के पक्षधर थे, तो इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो सूची है और देखिए बेसिकली ये पैमाना दिया हुआ है, ठीक। तो क्यूसेक क्या है, तो जो पानी के प्रवाह की दर होता है वो होता है क्यूसेक, तो ए का आंसर 3 हो जाएगा। आगे आप देख लीजिए, मिला लीजिए। बाइट जो संबंधित है वो कंप्यूटर से है, रिक्टर पैमाना भूकंप की तीव्रता से है, वहीं पे जो बार है वो क्या है, दाब से संबंधित है, ठीक। तो इसका आंसर आप मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में निम्नलिखित में से कौन शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? तो इसमें देखिए गलित सोडियम का उपयोग जो है वो कूलेंट के रूप में किया जाता है। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में जो कलपक्कम का है उसमें गलित सोडियम क्या किया जाता है, कूलेंट के रूप में लाया जाता है प्रयोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 75, कृत्रिम प्रकाश क्या है? देखिए तो प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है कृत्रिम प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 76, एक लोहे की गेंद को गर्म किया जाए तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी किसके? तो अगर लोहे का अगर कोई बॉल है, अगर उसको गर्म किया जाए तो किसकी वृद्धि होगी उसमें? तो देखिए उसके वृद्धि जो है उसके आयतन में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो सूची है, मेला और स्थान दिया हुआ है, ठीक। तो इन्हें क्या करना है, हमें मिलाना है। माघ मेला, तो माघ मेला आप जानते हैं कहाँ पे लगता है, इलाहाबाद में लगता है, ठीक। फिर वहीं पे पशु मेला जो है कहाँ पे लगता है, तो बटेश्वर में लगता है पशु मेला। वहीं पे जो झूला मेला है वो कहाँ पे लगता है, तो वृंदावन में। और देवा मेला जो है वो कहाँ पे लगता है, तो बारामबाकी में। एक बार फिर से बोल देता हूँ, माघ मेला इलाहाबाद में, झूला मेला वृंदावन में, पशु मेला बटेश्वर में, जबकि देवा मेला जो है वह बारामबाकी में है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है, कहाँ आयोजित किया जाता है सुलह कुल, तो यह आगरा में आयोजित किया जाता है सुलह कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से मैच कराना है, तीर्थ स्थल के नाम दिया हुआ है और उसका जगह दिया हुआ है। देखिए चक्र तीर्थ किससे संबंधित है, तो जो नैमी सारण्य है उससे संबंधित है चक्र तीर्थ। गोविंद देव मंदिर कहाँ पर है, तो वृंदावन में। देखिए गोविंद मतलब किसको बोला जाता है, कृष्ण भगवान को बोला जाता है, ठीक। तो इनका कहाँ पे रहेगा स्थान, तो वृंदावन में। सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है, तो फतेहपुर सिकरी में है। जबकि बौद्ध जैन मंदिर कहाँ है, तो कौशाम्बी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल मगहर, देखिए ये सही है। भगवान बुद्ध का निर्माण स्थल कुशीनगर, ये भी सही है। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह देवा शरीफ की मजार, ये भी सही है। 88,000 ऋषियों की तपस्थली संकीसा,
देखिए ये जो है वो गलत है। ठीक, इसका सही आंसर क्या होगा कि 88,000 ऋषियों की जो तपस्थली है वो नैमिषारण्य को कहा जाता है। ठीक, संकीसा जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है और उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में स्थित है। ठीक, तो यहाँ तक देखिए हमारा जीएस का सारा क्वेश्चन खत्म होता है। शायद मैं पिछले वीडियो में आपको मैथ्स का जो क्वेश्चन है उसको नहीं दिखा पाया था। ठीक, तो इसके जो मैथ्स और रीजनिंग के जो क्वेश्चन है आप इसको देख लीजिए और इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। हालांकि मैं कोशिश करता हूँ कि इसका सॉल्व करने के बाद आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक, फिर भी लेकिन आप अपने से इसको सॉल्व करिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सारे क्वेश्चन मैं दिखा दे रहा हूँ। ओके, ठीक है, तो इसके प्रैक्टिस आप अच्छे से करते रहिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस पर लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।